नेशनल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट उदय भानु चिप को अरेस्ट कर लिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। और जो एआई समिट में जिस तरह से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा शर्टलेस प्रदर्शन किया गया था, उससे उस पर उस आरोप में यहाँ पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनकी माताजी रजनी बालाजी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कांग्रेस पार्टी में भी रही हैं और यहाँ इसी इलाके से कॉरपोरेटर भी रही हैं। रजनी बालाजी, सबसे पहला रिएक्शन आप किस तरह से देखते हैं इस गिरफ्तारी को? देखिए, ये मैं तो इसको अन्याय ही बोलूँगी, क्योंकि प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह नहीं है। हमारे संविधान ने हमें हक दिया है कि हम अपने देश के युवाओं के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो अन्याय की कोई बात ही नहीं है। सरकार पता नहीं क्यों इसको इतना कॉन्स्पिरेसी बता रही है। एक सिंपल प्रोटेस्ट था कि ये जो मोदी जी ने डील की है अमेरिका के साथ, अमेरिका हम पर 18% टैरिफ लगा रहा है और इंडिया उस पर 0% टैरिफ लगा रही है, जो कि हमारे किसानों और टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री उसका उसको नुकसान होगा। और बेरोजगार युवा जो घूम रहे हैं, उनकी नौकरियों का कोई काम ही नहीं उनकी नौकरियों के लिए कर रही है सरकार। तो इसकी ये आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने उधर प्रोटेस्ट किया, कोई गुनाह नहीं किया है। नहीं तो ये एक दिन पहले गलगोतिया यूनिवर्सिटी ने जो गुनाह किया उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया उन्होंने? चाइनीज़ जो है रोबोट पेश कर दिया इतने लोगों के सामने और पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती करवा दी। उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अभी 4 दिन की उनको भेजा गया है और कहा गया है कि उनकी जो शर्ट हैं वो रिकवर करनी है और कई सारी और बातें जो हैं वो वकील ने कही हैं। आपको लगता है कि जायज़ है या कुछ और इस पर कार्रवाई की जा सकती थी? देखिए, ये कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता है, लेकिन शर्ट्स तो उन्होंने, बच्चों ने जो पकड़ी हुई थी वो उसी टाइम रिकवर हो गई, और क्या करनी है। तो वो उन लोगों ने उनको मारा भी, हालांकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो कोई गलत काम नहीं किया। इसके लिए उनके ऊपर इतना केस बनाना, कोर्ट में लेके जाना, रिमांड लेना, ये सब जो है अन्यायपूर्ण बातें हैं, जो कि एक तानाशाही सरकार ही कर सकती है। उन्होंने ये जो है, एक थोड़े दिन पहले राहुल गांधी पर एक लड़का सरेआम गोलियां चलाने की बात कर रहा था, गोली चला के मारने की बात कर रहा था, उसको अरेस्ट नहीं किया गया। हमारे वो हरदीप पुरी जी हैं, एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आ रहा है, अनिल अंबानी जी का आ रहा है। इतना शर्मसार हमारा देश कभी नहीं हुआ, जो जिनके एक एप्स्टीन जैसे राक्षस, जो छोटी छोटी बच्चियों के जिनकी बलात्कार के लिए जिम्मेवार है, जो उनको परोसता था सारे लीडर्स को, और उनके मैंने पढ़ा वो मांस भी खाते थे उनका, बच्चों का। तो ऐसे राक्षसों के साथ इनके संबंध थे, इनको शर्म नहीं आई? हमारा देश शर्मसार नहीं हुआ दुनिया में इसके लिए? तो ये कौन सी दुनिया में रहते हैं? अपनी दुनिया में रहते हैं। ये गलतियां करते हैं, इनको उसका कोई बुरा नहीं लगता। दूसरा कोई अपने कानून के ही अनुसार ही कोई प्रोटेस्ट करता है तो वो इनको खल जाता है, इनके दिल में लग जाती है। उदय जी उस समय मौजूद नहीं थे उस प्रोटेस्ट में, पर बाद में जब मीडिया बाइट्स पे उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस ने किया है और मैं सहमत हूं कि इस तरह का प्रदर्शन, आपको लगता है कि बाकी लोग जरूर उन पर कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है, पर उदय भानु जी उस समय मौजूद नहीं थे? उदय भानु मौजूद नहीं था, लेकिन वो उनका प्रेसिडेंट है तो उसने जिम्मेवारी ली है, क्योंकि वो उनके साथ ही होते हैं हमेशा। उन्होंने ये एक प्रोटेस्ट नहीं किया, वो बहुत से प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है ये इनको पता नहीं क्यों बुरा लग गया। बेइज्जती की कोई, जो देश इतने आए हुए थे वहाँ भी प्रोटेस्ट होते हैं, वहाँ वो भी लोकतांत्रिक देश हैं, उनको पता है कि पब्लिक जो है प्रोटेस्ट करती है। पर आपको लगता है, आप भी एक्टिव पॉलिटिक्स में रही हैं, यहाँ से पार्षद भी रही हैं, कोई और मंच चुना जा सकता था, वहाँ प्रोटेस्ट किया जा सकता था? एआई समिट जहाँ देश भर के, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता आए हैं, एक्सपर्ट्स आए हैं, आईटी एक्सपर्ट्स आए हैं, वहाँ पर ये प्रदर्शन करना देश की छवि खराब करना, ऐसा सरकार कह रही है। मैंने आपको पहले बताया, देश की छवि तो एक दिन पहले ही खराब हो गई थी, जब गलगोतिया ने वो चाइना का रिपोर्ट पेश किया था। कि क्या मैसेज गया था कि ये दूसरों की चीज़ें हमारे सामने पेश करें, हमारा इनोवेशन है। तो हम इंसल्ट तो देश की उसी दिन हो गई थी। इंसल्ट तो हमारी एप्स्टीन फाइल के कारण भी हो गई है। बाकी देशों के जो नेता हैं उन्होंने रिज़ाइन दिए हैं, हमारे एक दूसरे को बचा रहे हैं। क्यों बचा रहे हैं? अगर आप सच्चे हो तो रिज़ाइन दो। इनको पता ही नहीं, रिज़ाइन वर्ड ही नहीं पता इनको, कोई जिम्मेवारी नहीं लेते हैं, सिर्फ तानाशाही है। तो ये मैं समझती हूँ कि झूठ जो है वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है। भगवान भी है ऊपर, वो देखता है। सच झूठ जो है पहले बड़ा फलता फूलता है, आखिर में सच्चाई की ही जीत होती है। तो ये यूथ कांग्रेस ने जो किया
वो लोगों की भलाई के लिए किया, युवाओं की भलाई के लिए किया। इसमें कोई गलत नहीं था। हम उनके साथ हैं, हम बच्चों के साथ हैं, हमारी पार्टी भी उनके साथ है। तो पर क्या आपको लगता है कि इससे आवाज दबी है और अब आगे इस तरह के प्रदर्शन नहीं होंगे युवा कांग्रेस होंगे, में? होंगे, आगे भी होंगे। सरकार जब भी गलत करेगी हम उनको चेताएंगे। विपक्ष का काम ही यही है, ड्यूटी है विपक्ष की, कि सरकार गलत करे तो उसको बताओ कि आप गलत कर रहे हो, तो सही रास्ते पर विपक्ष ही लाता है। और ये लोकतंत्र में एक बहुत जरूरी है, लोकतंत्र की सफलता के लिए। तानाशाही में नहीं, राजशाही तानाशाही में नहीं क्रिटिसिज्म होता। लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म जरूरी है, ये उनको समझना आपके चाहिए। परिवार की तरफ से अब क्या कार्रवाई रहेगी, क्योंकि वकील आपकी तरफ से जरूर वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे उदय भानु को, आपकी तरफ से, परिवार की तरफ से क्या मांग रहेगी? हमारी मोरल सपोर्ट है उनके साथ। और पार्टी जो है, उन्होंने वकील आज भी गए हुए थे, हम तो उधर थे नहीं, तो उन्होंने भेजे ही होंगे, तभी वो वहाँ पर बात कर रहे थे कोर्ट में उदय के लिए। तो हमें भरोसा है अपने देश के कानून पर, अपनी अदालतों पर, और सबसे बड़ा ऊपर वाले पर। तो साफ तौर पर ये हैं रजनी बालाजी, उदय भानु चिप की माता जी, और साफ तौर पर कहना है कि एक संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रदर्शन जो है युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर कर रहे थे, और उदय भानु को यहाँ पर जो अरेस्ट किया गया था ये सरासर नाइंसाफी है। सरकार कहीं ना कहीं डर रही है, ऐसा इनका साफ तौर पर कहना है कि, और पूरी तरह से ऐसे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जब जब सरकार गलत करेगी उन्हें चेताने के लिए प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसा भी इनका कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक ने सदर जोधपुर आज़ी मीडिया जम्मू।